जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2022 के मैथ्स के पेपर का सॉल्व करेंगे, राइट। और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है। सो हियर वी गो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसी टेक्निक से करेंगे क्वेश्चन कि ये बहुत ही कम टाइम में ले, है ना। हम कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। यूज ऑफ कॉमन सेंस इज वेरी, है ना, जरूरी है जो इस एग्जाम में। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि पी क्यू आर तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, राइट। एंड पूछा गया कि जो द फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट का सम करते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी, और इसके आगे एक और ऑप्शन है, राइट। इफ यू फाइंड दिस आंसर, तो अगर तुम एज कंसेप्ट वाइज जाओगे तो फिर इसको काफी डीपली सॉल्व करना पड़ेगा। बट आई विल सजेस्ट कि हम पहले इसको ना सम करते हैं तो इन दोनों का सम करते हैं, क्या आएगा, ये आएगा 1, है ना। 1 प्लस पी, 1 प्लस क्यू, राइट। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी प्लस आर, राइट। फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। नाउ हम इस क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे जो कि काफी लेंथी होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसमें बाहर माइनस आएगा, प्लस आएगा, स्टिल देयर विल बी कंफ्यूजन कि इसका आंसर क्या आएगा। हम एक ट्रिक का यूज करें। हम क्या करेंगे, मैं तो बोलता हूँ कि भाई हम p को ले लेते हैं 1, है ना। हम आगे q को ले लेते हैं, q को ले लेते हैं 2, r को ले लेते हैं 3। हम भी क्या करेंगे, हम एक इसको न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट बना देंगे, राइट। उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वेरी इजीली आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी एक्चुअल में 1, ये बन जाएगी 2, 1 प्लस क्यू 3, ना, 1 प्लस क्यू अगेन 3, क्यू प्लस आर इज 5, है ना। फिर p प्लस आर इज 4, 1 प्लस आर इज अगेन 4, r प्लस p इज 4, एंड p plus q is 3। अब हमारी डिटरमिनेंट एक्चुअल में हमें इस पहली डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम लेंथ तरीके से जाएं, हम एक शॉर्ट तरीके से जाएंगे ना। ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हमारी डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी। अगर हम इस जो हमारी फोर्थ रो है इसमें हम फर्स्ट को घटा के लिखें तो हमारी एक्चुअल में डिटरमिनेंट क्या बनेगी, 1 3, इसको एज इट इज लिख देते हैं 5 4 ना। इसमें घटा के लिखें तो क्या बनेगी हमारी 3, राइट, ये 2 और ये 0। अब हम इस रो से, है ना, द थर्ड रो से हम कॉलम से हम इसको खोल देते हैं तो हमारी क्या कैसे खुलेगी 3, है ना। ये बन जाएगी 6 माइनस 15 और ये -4, ये आ जाएगी हमारा 2, ये हमारा 2 और 3 को खोलेंगे तो -6। अगर हम इसको यही इतना हम आगे नहीं जाएंगे, पूरा हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 6 15 में से 6 घटाएंगे 9 आ रहा है, 9 है 27। तो बेसिकली इसका मतलब ये इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, 0 0 तो आ ही नहीं रहा, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ऑलवेज नेगेटिव, इसको होल्ड करके देखते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन बोला कि पॉजिटिव, अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है, बट हमने पी क्यू आर को पहले ही पॉजिटिव लिया था, राइट। और हमारा आंसर क्या है, वो नेगेटिव आया, राइट। तो हमारा ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आंसर सी साइड राइट हो जाएगा। एक्चुअल में एनडीए ने क्वेश्चन दिया था, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था, जो ये हमारी फर्स्ट डिटरमिनेंट बन रही थी। बट हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली टू सॉल्व अ क्वेश्चन, है ना। तो हम इसको क्या, हमने क्या माना, ये माना, है ना। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव मी अ सेकंड, लेट मी मेक अ स्पेस, ओके। If a minus b, b minus c, c minus a is 2 and a plus b are 6, then what is the value of this? Again इसमें a b b c फिर से दे दिया, राइट। और ये काफी लेंथी जाएगा अगर हम इस तरीके से जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक कॉमन सेंस या फिर जो आंसर मेरे दिमाग में निकल के आ रहा है दैट इज 12। जस्ट मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू 2 दी और ए बी सी की वैल्यू 6 दी, और इसका आंसर अगर हम देखें तो
जो 6 और 2 के जो मल्टीपल्स में है ना, मल्टीपल्स में अगर इसके फैक्टर्स में से कौन सा आता है, 12 आता है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस तो यही कह रहा है कि इसका आंसर 12 होगा, बट स्टिल हम अपने माइंड के क्या करेंगे, माइंड की थोड़ी सी संतुष्टि के लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो हमें दिख रहा है कि हम ए इसमें से कॉमन आएगा, बी इसमें से कॉमन आएगा, सी इसमें से कॉमन आएगा, तो ए बी सी तो पहली बार आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल तो ऑफ कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद जो बचेगा वो बेसिकली हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद जो भी हमारी डिटरमिनेंट बचेगी वो ऐसे निकलेगी और इसकी वैल्यू हम 2 लिखेंगे। बेसिक तो माइंड ही चल रहा है अभी तक, है ना। अगर हम इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो काफी लेंथी जाएगा, बट हम अभी क्या करते हैं, हम अभी चेक करते हैं कि ए बी सी है ना। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी, मैं ए को 1 लेता हूँ, बी को 2 लेता हूँ, सी को 3 लेता हूँ। नाउ आई विल चेक कि ये ए बी सी, ये जो सेकंड कंडीशन इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 अच्छा है ना। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज कर रहा है नहीं कर रहा वो देखते हैं। ए माइनस बी कितना होता है, -1, ये नेगेटिव आ गया। बी माइनस सी, ये सॉरी बी माइनस सी फिर से नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो गया। सी माइनस ए है ना, सी माइनस ए कितना हो गया, 2। देखो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कितना हो गया, 1। बी माइनस सी, बी में से सी घटाया मैंने, फिर से 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया तो पॉजिटिव हो गया। और अभी सी में से ए घटाएंगे तो हमारा 2 आ गया। तो बेसिकली ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस, है ना, इन दिस डिटरमिनेंट। तो हम क्या, हमारी एक्चुअल में डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, एबीसी तो हमने पहली बार निकाल लिया, तो 6 का मल्टीपल तो पहली बार आ गया। इसके बाद हमारी डिटरमिनेंट क्या बची, एक एक एक, हम ना एबीसी बार आ गया। यहाँ पे फिर क्या बचेगा, नीचे ए स्क्वायर की जगह ए बचेगा, तो ए हमारा 1 है, राइट। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 2, ये 3, अभी नीचे इसका स्क्वायर तो 1 4 9। सो अभी हम हमारे लिए हमारे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, रेदर देन कि हम एक ए बी सी वाली डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, राइट। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्यूशन आएगा -2, ठीक है। तो अभी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 सॉरी +2 आएगा, तो 6 और 2 आंसर कितना आ जाएगा, 12 यहां से। सो वी हैव सम स्टेप्स, है ना। एक तो भाई मेंटोस जिंदगी तो बोलती है कि भाई सीधा बी पे टिक मार दो, बिकॉज जो हमारे यहाँ से फैक्टर्स वाली हम जो मैंने बात बताई। उसके बाद माउंटेन ड्यू जिंदगी कौन सी है कि हम क्या करें, यहाँ पे इसमें ए बी को पुट कर दें, और एक नॉर्मल लाइफ क्या है कि हम इसको ए बी सी साथ में लेके चलें और 2-3 मिनट वेस्ट करें, जो एनडी चाहता है, राइट। एंड वी विल नॉट गोना डू दिस। सो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन एक बोल रहा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बट मैं नहीं लगाने वाला, मैं तो सिंपल इस क्वेश्चन को सिंपल देखने वाला हूं। इसने बोला कि ए बी सी इज वैनिश होना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अब बोला पहली कंडीशन, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, ए बी सी, मैंने a को 1 ले लिया, b को 1 ले लिया, c को 1 ले लिया। अब मुझे बताओ अगर तीनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो बेसिकली हमारी डिटरमिनेंट क्या बनेगी, 1 1 1 1 1 1। सो हमारी डिटरमिनेंट क्या बनी, ये बनी। और तुम्हें पता है कि अगर मतलब 2 कॉलम या फिर 2 रो सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो इसने बोला कि ये डिटरमिनेंट वैनिश है, ठीक है। सो कौन सी इसमें से हमारी स्टेटमेंट राइट है ना। सो अब मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया जो कि क्या है, 0 है। तो हमारी ए बी सी हमने तीनों 0 1 1 ले लिया, राइट। तो अब बताओ ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो इसमें एक रखा, कितना आ गया, 3, और यहाँ पे कितना आ गया, 3, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखते हैं ये 1 1 1 -1 -1 -1। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है विद दिस, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, राइट। ये चीज समझ में आई, बिकॉज इसने बोला कि ये क्या वैनिश है। तो हमारी बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने एक ऐसी डिटरमिनेंट बनाई जिसका ऑलरेडी आंसर क्या है, 0 है ना, ऑलरेडी आंसर 0 है। तो अगर हम बेसिकली अगर देखें, हमने तीनों ए बी सी तीनों को बराबर ले लिया। बेसिकली अगर हमने बराबर ले लिया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 2 पुट कर लो, है ना। 2 पुट करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे तो फिर तीनों का जो हमारा सेम ही होगा, तो ये तीनों ए बन गए सपोज। तो यहाँ पे 3 ए क्यूब है, पहले आ जाएगा, है ना। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा और ऐसे ही ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम बेसिक हम क्या करेंगे, उसने अगर क्वेश्चन में दिया कि ये हमारी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रही है, तो हम ऐसे ही डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर ए बी सी जो हमने कंपैरिजन करके वैल्यू निकाली और फिर उस सेटलमेंट को चेक कर लेंगे, राइट। सो इसमें कोई भी हम दिमाग लगाने का जैसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हम जस्ट
कॉमन सेंस से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, राइट। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में ए बी, क्योंकि एंडी चाहता है कि तुम एक क्वेश्चन के लिए टाइम लगाओ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एंड फिर तुम्हें लगे कि सर 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट बहुत 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 ज्यादा है, बहुत कम है, सॉरी। एंड पर एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमें हमारे पास दिया गया ए की वैल्यू एम एन, बी की वैल्यू माइनस एन एम, सी की वैल्यू एम माइनस एम। फिर बोल रहे हैं कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे तो एम एन करके सोल्व करना है नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं एम और एन दोनों को बराबर ले लूंगा, मैं एम भी एक ले लूंगा, एन भी एक ले लूंगा। तो मेरी ए क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी एक और सॉरी एक एक, बी क्या बन जाएगी माइनस एक और माइनस एक, है ना। और सी क्या बन जाएगी एक माइनस एक, है ना। सो अभी बोल रहा है, अभी हम तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे कि इसमें से क्या है कि हमारा स्टेटमेंट सही कौन सी हो रही है। बट हम पहले कौन सा सोल्व करेंगे, हम थोड़ा ऑप्शन से देखते हैं, है ना। इसमें से देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ इसी में है, थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ इसी में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। ये अगर ये सही नहीं होगी तो हम इसको क्रॉस मार देंगे, अगर ये सही होगी तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, बिकॉज थर्ड तो सिर्फ एक में ही है। तो हम यहां से लेके चलते हैं, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0 0, राइट। सी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सी को पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा सी ए आएगा, है ना। सी ए आएगा, सी कितना है 1 माइनस 1, और ए कितना है हमारा 1 1, राइट। और फिर प्लस में जो भी एक इक्वेशन है, जो भी हमारा आगे आएगा, बेसिकली हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में सेटिस्फाई करती है नहीं करती। सो बेसिकली इस क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन की कहानी है। हमें क्या दिया गया, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। हम क्या करेंगे उसमें 1 2 3 जो भी हम, जो इजीएस्ट टू सोल्व हो ना, वो हम पुट करेंगे। मे बी ये वर्क करे, मे बी ना वर्क करे। ये वर्क नहीं करता तो हम एम एन की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे, जैसे 1 2 ले लिया, है ना। तो हम इसको चेक करेंगे और बेसिकली इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन ना, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये क्या निकलेगी, ये इक्वेशन सही निकलेगी इस तरीके से, राइट। तो हमारा ऑब्वियसली आंसर सी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो हर एक चीज में क्या है, एक ही कहानी रिपीट हो रही है, ठीक है। और हमें इसी एक लूप पॉइंट का फायदा उठाएंगे और इस अपने जो क्वेश्चन होगा, एग्जाम होगा, उसमें वी विल गेट मोर मार्क्स, राइट। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें अगेन इसमें थीटा कोस साइन थीटा के दे रखा है, एंड इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि ये सोल्व हो जाएगी इजीली। बट अगेन मैं कुछ भी इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट। मैं इसमें आई एम फ्री टू लाइक पुट वैल्यू, है ना। थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि इसमें मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूँ सपोज 0। तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर सपोज 90 रख लेता हूँ। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1। तो इसके एक्चुअली हमारा कैसे बन जाएगा हमारा डिटरमिनेंट 2। कोस कितना होता है, कोस होता है 0 0, कोस अगेन यहाँ पे 0, साइन अगेन यहाँ पे 1 0 1, सॉरी माइनस 1 1 1। ओके, सो अभी देखो जो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास, एक्चुअली में हमारे पास डिटरमिनेंट कौन सी थी, ये थी, है ना। तो बेसिकली हमें एनडीए बोला था कि हम यूपीएससी बोला था कि हमें ना इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। बट आई विल से कि सर मुझे तो इतना हार्ड करना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं तो इस डिटरमिनेंट को इतना इजी सा डिटरमिनेंट बना लूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। अभी हमसे पूछा गया गया कि ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि ए ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है वो ए की वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। अब इसमें कितना ही टाइम लगेगा कि तुम इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे। बेसिकली अगर इसमें ये 0 0 है, फर्स्ट कॉलम से अगर तुम रो से अगर तुम निकालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, तो बेसिकली इसका आंसर 2 आ गया। और ये आई तो 2i, पुट द आंसर डी, सॉरी सी, राइट। सो अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये कितना ही हार्ड क्वेश्चन था, कितना ही हार्ड। इसमें बस हमें क्या करना है, हमें देखने का नजरिया चेंज करना है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है कि हमें एक इतनी हार्ड सी एक इक्वेशन दी थी। बेसिकली नॉट इतनी हार्ड भी नहीं है, बट इसको सोल्व करने में एटलीस्ट हमारे 15-20 सेकंड्स एक्स्ट्रा जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसी 50-20 सेकंड को यूटिलाइज करेंगे और उसको थोड़ा सा कम टाइम में सोल्व करेंगे, राइट। अभी अगेन इस क्वेश्चन को देखो,
अगेन फिर इसमें थीटा भी घुसा दिया, ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी, के भी घुसा दिया। एंड यूपीएससी का बेसिकली फंडा यही है कि तुम बस एक क्वेश्चन इजी टू या फिर सोल्व होने लायक होगा, बट क्वेश्चन को इस तरीके से तुम्हें दिखाएंगे कि इसमें भाई 5 से 6 मिनट लगेंगे या फिर 4 से 5 मिनट लगेंगे और तुम लगाओ, है ना। और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, है ना, फिर टाइम नहीं बचता। हम क्या करेंगे, मैं तो बोलता हूँ सर मुझे तो इतना हार्ड आता नहीं है बेसिकली सोल्व करना, मैं तो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं तो थीटा जीरो ही रख रहा हूँ। अगेन थीटा जीरो रखने की बेटर, इसके अलावा मैं रखता हूँ कुछ भी रख लो। मैं इसमें 45 मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील हो रहा है, अब दिखाता हूँ कैसे। मैंने लिखा 45 रखा, तो कोस 2 इंटू 45 कोस 90 होता है 0, ये भी 0। यहाँ पे साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। फिर ये कोस 90 कितना होता है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हम इसमें 45 रख रहे थे ना, मैंने 90 रख दिया, राइट। हाँ 45 रखा था, हाँ तो इसमें 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा ना। हाँ पहली दो सही थी, इसमें हम 90 रखेंगे तो साइन 45 कितना होता है, सॉरी 45 रख रहे हैं, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर लिखना है तो हमारे कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारा 1 - 1 अगेन क्या आएगा यहाँ पे 0। अभी देखो इसमें अगर 45 रखा तो कितना आया 1/√2 आएगा, अगेन 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो इतना इसका कितना 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 - 1 अगेन इसका 0, ये हो जाएगा 6 3, और यहाँ पे k 2k n 1। सो अभी हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें k की कौन सी वैल्यूज के लिए, ये सिंगुलर होगा, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अगर मैंने इसका आंसर यहाँ पे 0 0 रखा तो भी क्या होगा, अगेन यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो सिंगुलर आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 लिखा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, राइट। तो अभी इसका ये सिंगुलर आएगा नहीं आएगा हम चेक करते हैं, राइट। हमने यहाँ पे 1 रखा तो हमारा सिंगुलर आएगा या फिर नहीं आएगा चेक करते हैं। तो हम बेसिकली इसमें देख लेते हैं, तो 6 से रख के देखो 6, अगेन ये 0 अगेन ये 0, तो बेसिकली क्या हो रहा है ये फिर से 0 आ गया, मतलब 0 पे भी 0 इसकी सिंगुलर आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है, 2 पे भी आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो मतलब 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो यहाँ पे ओनली है तो ये भी होगा नहीं, तो एनी रियल वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें एक हार्ड सी मैट्रिक्स दी थी, एक डिटरमिनेंट दिया था कि तुम इसको सोल्व करो, है ना, इसमें मत्थामारी करो, बट मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, मेरी तो 45 एंगल रखा, मेरी तो इतनी आसान से ही बन गई। अगर तुम 90 रखोगे थोड़े सा यहाँ पे 1 माइनस आएगा, फिर तुम्हें सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, मतलब नॉट दैट मच हार्ड, बट यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रखे, हम इसको इससे इजी बना सकते हैं। अगर हमने तो 45 रखा तो भाई जस्ट तुम्हारा आंसर 5 सेकंड या 10 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो अभी देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी एडजॉइंट ए देन व्हाट इज द वैल्यू। अब भाई इसने तो स्टेटमेंट्स दे दी, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इतनी मैथ आती नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि सर मुझे तो इतना कुछ आता नहीं, मैं तो क्या करता हूँ ए जो है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं तो क्या करता हूँ ए को ले लिया मैंने 1। ये एक बताओ ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है ऑब्वियसली, है ना। अब बताओ बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 1 का एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 1 ही होगा, तो बी भी क्या होगी हमारी 1। अब बताओ कौन सी सही है, ए बी और बी ए दोनों सेम है तो बराबर होगा, हाँ होगा। ए बी स्केलर मैट्रिक्स, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगेन यही आएगी ना ए बी। अब स्केलर कौन सी होती है, जिसके सिर्फ डायगोनल्स में वैल्यूज होती है ना, डायगोनल्स में वैल्यू होती है, बेसिकली क्या होता है आई इंटू सम कांस्टेंट, सो वो होती है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो अब देखो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये भी सही हो गया। अब बताओ ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स, तो ए बी तो भाई एक आ रहा है, नल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती या ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट ये इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना सेकंड लगा 10 सेकंड। इफ यू समझाने के अलावा अगर हम देखें तो 5 to 10 सेकंड इस क्वेश्चन को हो सकते हैं। इफ यू स्टिल इन ए डाउट ना, तो तुम एक और ले लो, तुम 1 ले लो, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर तीसरी स्टेटमेंट को दोबारा से चेक करते हैं अपन, तो तुम ए को ले लो, क्या ले लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 2/2 की, तो बी भी हमारा क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होगा, अगेन सेम ही होगा, राइट। फिर ए बी का करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी का मल्टीप्लाई, अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तो ये नल मैट्रिक्स हो सकती है,
नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या है कि ये जो क्वेश्चन हार्ड दिख रहे हैं एक्चुअल में हार्ड है नहीं, हम देखने का तो तरीका है वो चेंज करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएंगे, राइट। और अगर हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वी कैन इजीली स्कोर ना 80 70 80 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बिकॉज अभी हम देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंदी आया होगा, है ना, इसके अलावा सारे क्वेश्चन इजी इजी जा रहे हैं ना। अब देखो 8th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए एंड बी एक सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या बोल रहे हैं, ए बोलते हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम ए एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो ये कुछ बात हजम नहीं हो रही, बोल रहे हैं कि अगर ए और बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, सपोज इसका ये 1 2/2 किया, ये नल मैट्रिक्स आई, तो बोल रहे हैं कि या तो ए क्या हो नल मैट्रिक्स, मतलब ए की वैल्यू ये हो, या फिर क्या हो यहाँ पे बी की वैल्यू या ये हो। बट हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, हम चेक करेंगे इसको फेल करने की ट्राई करते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया 1 0 0, दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने 0 0 1। अब ये तुम्हारे माइंड में कैसे आएगा कि मैं कौन सी मैट्रिक्स लेके चेक करूं। तो बेसिकली तुम एक मैट्रिक्स लो, जैसे कि तुमने लिया 1 1 ले लो सपोज, है ना। अब हमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कुछ भी, जैसे कि 1 1 0 0 से कर लो मल्टीप्लाई, तुम्हें पता है इसका आंसर 1 1 आएगा ना। तो अब इसका हम देखेंगे तो 1 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए बेसिकली। 1 के इसके साथ किया तो कितना आ गया, ये 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गया। इसका तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे 0 का 0, फिर यहाँ पे अगर हमने क्या किया, इसको 0 रख दिया, है ना, इसको 0 रख दिया, तो अगेन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ये एक ऑप्शन हो गया कि ये क्या कर रहा है कि दोनों दोनों क्या है, दोनों नहीं है, बट स्टिल ये क्या है, इसका ए बी क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब बोल रहे हैं ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए। तो ऑब्वियसली अब तुम देखो, एक सेकेंड, लेट मी टेक सम स्पेस। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोले, ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सपोज मैंने 1 ही ले लिया, है ना, ए बी, तो इसमें ए क्या आएगी, एक आएगा, है ना, बी क्या होगा, एक होगा, है ना। तो तुम देखो ए और बी या फिर बी और ए सेम बात है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, सेकंड करेक्ट हो जाएगी, तो बी ओनली इसका आंसर हो जाएगा, राइट। हमें बस अपना थोड़ा सा काम रहना है ना, आंखें खोलनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देना, 15 सेकंड सोच, अगर तुम कोई क्वेश्चन 15 सेकंड लगा रहे हो ना, सो इट्स वर्थ फॉर यू, राइट। 9th क्वेश्चन देखो, सो ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 3 3 ट्रांसपोज, इसका बी इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। फिर बताओ डिटरमिनेंट कितना होगा, सी जो कि ए प्लस बी है। तो वही तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये हमारी क्या होगी, 3 3 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तुम्हें पता होता है कि एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज सेम होता है। सो बेसिकली क्या होगा, इसका ट्रांसपोज सेम होगा, तो इसका ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी आ जाएगा जो कि c है, तो c इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी तुम्हें पता है स्केलर जो मैट्रिक्स होती है उसका कैसे निकाले डिटरमिनेंट, इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो कितना है, 2 3 सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो आंसर डी इज करेक्ट, बच्चों वाला क्वेश्चन, राइट। सो सपोज जो मेरी जो पावर है बेसिकली, जैसे कि सॉरी वो तो स्लाइड नेक्स्ट होगी। सो सपोज बेसिकली इसमें क्या था, उसमें बस बेसिक ये था कि हम दोनों जो इंडिपेंडेंट टर्म्स थे उनको मिला लिया एक में, और हमने एक में मिलाने के बाद हमें पता कि अगर 9 हो तो उसकी जो एक्सपेंशन हो जाएगी 2 हो जाती है, जैसे कि a प्लस बी स्क्र, है ना, तो उसकी एक्सपेंशन में कितना होता है, a प्लस बी स्क्र पावर 2 है, तो उसमें टर्म कितनी होती है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab 3 होती है, तो वैसे ही 9 की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है कि x की पावर अगर x प्लस वाई की पावर कितनी है, 10 है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर कितनी है, 10 है। तो बताओ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द कोफिशिएंट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पे x की y की वैल्यू पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, बट हम अगर इसमें कुछ दिया नहीं गया तो हम इसको एज इट इज लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये कॉम्बिनेशन का बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, जैसे कि देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है 10, इसमें टर्म कितनी आएंगी, बेसिकली 11 टर्म्स आएंगी। तो इसमें से क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि इसमें क्या होता है, जो सबसे पहली वाली टर्म होती है, सबसे पहली वाली टर्म होती है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, सबसे लास्ट वाली टर्म की वैल्यू भी सॉरी जो होती है सॉरी
अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी एक एक होती है ना, तो क्या होता है, बीच में वैल्यू बढ़ती जाती है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे बीच में वैल्यू बढ़ती जाती है, बीच से साइड में घटती जाती है। तो 11 टर्म्स हैं, है ना, तो 11 में 5 इधर हो गई, है ना, तो 6 लेंगे, अगर 5 इधर होगी 5 इधर होगी, तो 6 बीच वाली टर्म बच गई, तो सबसे हाईएस्ट होगी बेसिकली। फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये सही होगी, द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ नाइन्थ टर्म। तो जैसे कि अगर ये एक, इसमें एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि ये इसको ये यूनिट, एक यूनिट है, मतलब ये इसको बताना चाहिए था, बट हम इसको एज यही लेके चल रहे हैं कि है। तो हमें क्या आएगा, जैसे कि अगर हम कॉम्बिनेशन पे जाएं तो क्या होगा, थर्ड टर्म जो आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है ना, 11 टर्म आएंगे इसमें। तो ये बराबर, है ना, 2 और 10 बराबर, 3 और 9 बराबर, 4 और 8 बराबर, 5 और 7 बराबर, और 6 सबसे बड़ी, है ना। तो 3 और 9 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अगर इसने पूछा था कि 4 और बताओ 4 और 8, तो भी हाँ ये बराबर होता। सो बेसिकली सी आंसर इज यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगेन अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने कुछ n वैल्यूज दे दी, और मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है भाई, मैं तो क्या करूंगा, थोड़ी सी ट्रिक्स लगाऊंगा। तो इसने बेसिकली यहाँ पे, ये तो बिल्कुल वैसे तो इजी क्वेश्चन है कि C2n, है ना, C2n इज इक्वल टू 3n C2n माइनस 7। तो बेसिकली तुम्हें पता ही होता है कि अगर C की अपर वैल्यू सेम है ना, n ऊपर वाला सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 2n माइनस 7 होती है ना। ये बेसिकली फॉर्मूला ये है कि अगर n c r इज इक्वल टू n c r प्लस 1, या फिर जो भी होता है, सॉरी यहाँ पे जो भी होता है, उसमें वैल्यू क्या होती है, या तो n इज इक्वल टू r आ जाता है, यहाँ पे इज इक्वल टू दोनों अलग अलग है, तो या फिर इसके यहाँ पे लिख देंगे n प्लस, जहाँ पे जो भी होगा, सपोज यहाँ पे y है, तो n इज इक्वल टू r प्लस वाई हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 ना, 3n इज इक्वल टू 4n माइनस 7, तो 4n इज, सॉरी यहाँ पे 3 इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, n की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 7c, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, है ना, 7c2 की वैल्यू कितनी होती है 7 इंटू 6 बाई 2, 3 7 21, है ना। तो नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, है ना। अभी 14th क्वेश्चन है, ये देखने में काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये भी अगेन, जैसे कि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, सबको पता होता है। जैसे कि हम 7, जैसे यहीं पे किया 7c5 को हम 7c2 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू होती है, जैसे कि nc को n माइनस आर भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पे r हो तो, है ना। तो सेम यहाँ पे अब तुम देखो c, है ना, c 51 21 जो होगा, 51 में से 21 को घटाओ कितना आएगा, 51 30 आएगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो बेसिकली ये कट रहा है। इस तरीके से 51 22 को लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो तुम, इसको 29 लिख सकते हो, है ना। 51, क्योंकि 51 माइनस 22 कितना होता है 29, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 51 29 हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज है, दोनों का मतलब ऑपोजिट है, ये भी कट जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए 0, बट यहाँ पे ऑप्शन 0 तो है ही नहीं, ये तो बेसिकली 0 कभी नहीं होगा। अब इसमें देखो 51 से 51 कितना होता है 1, और 51 से 0 कितना होता है, ये भी 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये आंसर सही हो जाएगा। ये देखोगे तो 51 माइनस 25 कितना होता है, 51 माइनस 25 26 होता है, तो ये 26 और 27 दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये तो मतलब ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट इसके पीछे एक बिल्कुल ही छोटा सा कंसेप्ट है, बस हमें वो लगाना है और आंसर क्विकली आ जाएगा। ये जस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर 15th क्वेश्चन देखो, how many odd numbers between 300 to 400 are there in which none of the digits is repeated। so basically ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको एनडी को पता है कि, है ना, यूपीएससी को पता है कि तुम इस क्वेश्चन को कोई गलत तरीके से करोगे और उस गलत तरीके का आंसर भी ऑप्शन में होगा। सो मैं वो गलतियां दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, वो गलतियां दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को इजीली कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें 3 नंबर्स का ही होना चाहिए हमारा। तो बोला कि कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होगा और वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा, तुम्हारे पास ऑड नंबर कितने होते हैं 1 3 5 7 9, 5 है ना। तो अभी बेसिकली बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे पहले आ गया,
हमारे पास अभी कितने बचे, यहाँ पे हम 5 तरीके से इसको भर सकते हैं, और यहाँ पे पीछे कितने बचे, 2 हमने यूज कर लिए, 8 5 40, तो आंसर सी टिक करके आ जाओगे। बट यहीं पे एंडी तुम्हारे साथ खेल रहा है ना, तुम जल्दबाजी में तुम ये देखना भूल गए कि यहाँ पे 3 हमने पहले यूज कर लिया, राइट। 3 तुमने यहाँ पे पहले यूज करे, तो 3 हम तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कितना बचा 4, है ना। तो 8 चौका 32 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका यूपीएससी नोस की तुम कहां पे गलती करोगे, है ना, और वो कौन सी गलती करोगे, उससे क्या आंसर आएगा, और वो आंसर ऑप्शन में भी देगा, राइट। और वो यही क्वेश्चन है ना, और यहीं से क्वेश्चन जो, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव मार्किंग हमें लगता है कि 0 पॉइंट कितनी है, 0.82 या फिर 83 84 की है, बट एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग कितनी की हो जाती है, 2.5 प्लस 8 कितना हो जाता है, 2.5 प्लस 8 0.5 कितना होता है, लगभग 3.3। तो हमारा क्वेश्चन जहां पे हमें इस क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिलने थे, है ना, वहां पे हमारे नंबर कितने मिल गए, कितने मिले, माइनस में हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर हमारे 3 3.5 कट रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा काम रहना है ना, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले बेसिकली स्पेशल क्वेश्चनों में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि टाइगर एक वर्ड है ना, इससे लेटर से एक वर्ड बनाए, उसमें क्या होना चाहिए, वोवल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि नोट लगा दिया ना, नोट इवन पोजीशन, तो पहले बात कही तो नोट देखते नहीं, फिर गलत हो जाता है। अगर उन्होंने नोट देखा तो नोट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को, कि मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे इंटीजर्स है ना, सॉरी इंटीजर्स नहीं, कांस्टेंट कॉन्सोनेंट्स है वो इवन पे आए, बट एक्चुअल में दोनों में फर्क है। देखो कैसे, सपोज टाइगर है 1 2 3 4 5, तो ये तो टाइगर नहीं है, ये तो वैसे ही है ना, ये होगी इसकी इवन पोजीशन 1 2 3 4 5। अब इसमें फर्क है, हमारे पास कितने हैं कॉन्सोनेंट, कितने हैं, 3 है, 3 कॉन्सोनेंट है, तो पहले हम इनको इवन को भर लेते हैं ताकि कोई ऐसा बचे ही ना। तो हम, हमारे पास 3 डब्बे हैं, सॉरी 3 हमारे पास ऑप्शन है ना, टी और जी और आर, डब्बे कितने हैं, 2 P2, ठीक है। ये हमें 3 खानों को 2 तरीकों से भरना है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर मैटर करता है तो हमें अरेंज भी करना है साथ में, तो हम क्या यूज करेंगे, परमुटेशन, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3P2 कितना हो जाएगा 6, अब इनटू, फिर यहाँ पे 3 जगह बच गई, हमारे पास 3 लेटर बच जाएंगे, इसमें से एक बचेगा, 2 हमारे वोवल्स हो गए, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 36, ठीक है। तो इसमें तुम ये भी गलती कर सकते हो कि तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ इसको 2 फैक्टोरियल से कर दो कि यहाँ पे 2 आएंगे, तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करके 12 निकाल सकते हो। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा काम रहना है इन क्वेश्चनों में, थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये एंड अल्फा क्यूब, ये थोड़ा सा इसने बता दिया। अब ये अगेन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, फिर पी क्यू दे दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ मैं तो क्वेश्चन अपना बनाऊंगा और उसी को सॉल्व करूंगा, मैं नहीं जा रहा एनडीए के यूपीएससी के क्वेश्चनों के साथ। बोला अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरा हमने एक इक्वेशन मानी एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स टेक एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट किसने कौन से निकलेंगे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो बेसिकली यहाँ इसके रूट कौन से निकलेंगे, इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली इसके रूट क्या निकलेंगे, इसके रूट होंगे या -1 और 2, ये इसके रूट होंगे, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो बेसिकली p की वैल्यू -1 ना, q की वैल्यू कितनी आ गई -2 सॉरी। सो हमारे अल्फा क्यूब, हमारे अल्फा कितना है, अल्फा सपोज -1 है, बीटा हमारा 2 है। अब इसका क्यूब करके एक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि इसकी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -1, 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8। अब 2 रूट से इक्वेशन बना लेते हैं, सपोज हम इससे रूट की इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, अब दोनों का सम करेंगे, है ना, माइनस सम a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी, a प्लस मतलब अल्फा बीटा का सम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा 7, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई हमारी -7x -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अभी हर चीज को क्या करेंगे कंपैरिजन में ले लेंगे। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन थी तो यहाँ पे p की वैल्यू -1 आ गई, p की वैल्यू -1 आ गई, q की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। यहीं से हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारी -7 आ गई, n की वैल्यू हमारी -8 आ गई, तो हमारे m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। अब देखो इसमें से -15 किसका आ रहा है, p और q, इनका क्यूब करके सम करेंगे तो इन तीनों में सम इसका कितना आएगा, 2 के क्यूब 8, 8 और 1 9, साइन सेम रहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अभी देखो तुम्हें क्या करना है, इसमें कुछ घटाना है,
सो इसमें कुछ घटाना है तभी ये नंबर बढ़ेगा। तो P और Q क्या है, P और Q अगर हम P हमारा क्या है, हाँ P और Q को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये प्लस के हो ही जाएंगे, दोनों माइनस के प्लस के हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे आगे साइन माइनस का चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत कट हो गया हमारा। इसका इसमें रखते हैं तो ये कितना होगा, P और Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 2, तो 9 माइनस 2 तो 11 ही होगा। इसमें देखते हैं 9 है ना, 3 दूनी 6 तो माइनस 6 तो कितना हो गया 9 माइनस 6 माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें एक हार्ड क्वेश्चन दिया गया, बट मैं इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करूंगा, अपने ऑप्शंस को अपना खुद बनाऊंगा और फिर उस क्वेश्चन को करूंगा। दिस लुकिंग लाइक लॉन्गर प्रोसीजर बट बिल्कुल ही इजी बन जाता है इससे हमारा क्वेश्चन, है ना। अभी ये क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन, अगेन उसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम अगर तुम ऐसे रूट्स है ना तुम बनाने जाओगे तुम्हें, बिकॉज यहाँ पे इसमें एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे सी है, एक्स्ट्रा में सी है, यहाँ पे भी सी है ना। तो अगर तुम इसमें अल्फा बीटा बना के अपनी एक इक्वेशन बनाओगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में रखने में दिक्कत आएगी। सो इस क्वेश्चन में तुम्हें 2 सेकंड पहले सोचना है, फिर तुम्हें अगर देखो क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करें, एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पे ए और बी को जोड़ेंगे ना तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारे पास इसके अल्फा बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है ए प्लस बी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है ए बी माइनस सी। तो बेसिकली ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है अल्फा बीटा प्लस सी, है ना। सो बेसिकली हमें हमारे इक्वेशन के क्या चाहिए, हमारे रूट क्या है ए है बी है तो हमें कोई इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन के हमें उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हमारा एक्स स्क्वायर होता है माइनस हमें दोनों जो रूट्स होते हैं उनको सम करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो मेरे पास सम भी आ गया है ना, मल्टीप्लाई भी आता है, इसमें इक्वेशन में रख दो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। ये होती है इक्वेशन, अगर हमें ए और बी इसके रूट हैं तो मैं वैल्यू रख दो इसकी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा किसकी कितनी है अल्फा बीटा प्लस सी। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो बेसिकली ये दोनों साइन माइनस के अलग अलग हो जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, अल्फा बीटा प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें देखना है कि कौन से में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हार्ड जा रहा है कि मैं इसमें इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है ना। बट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट मी टेक सम स्पेस, एक सेकेंड, ओके। सो बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है इक्वल हैं। सो एक इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं, सही करके लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन ने इसको बिगाड़ के लिखा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे ऐसे बढ़िया तरीके से, एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब देखो अब बोल रहे हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो बताओ कौन सी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो इस ये क्या है बेसिकली, तो 1 माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और x इसकी रूट क्या आ जाएंगे 1, और बेसिकली 1 दोनों सेम रहेंगे। कई बंदे क्या सोचते हैं कि जैसे कि हमारा क्या बन रख रखे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रख दें इज इक्वल टू 0। अब बंदे सोचेंगे x से x कट गया और हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज गलत है, ठीक है। अब क्योंकि देखो इसके तुम बनाओ, तुमने x कॉमन लिया तो x कितना जाएगा -1, लोग यहाँ पे काट देते हैं, बट यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू एक तो आ रही है 0, एक आ रही है 1, तो यहाँ पे इसके 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, और वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। कौन सा कंसीडर करना है कि जो इसके बेसिकली किसके रूट इक्वल होते हैं, जो एक पूर्ण घात बन रहा होता है ना, पूर्ण एक राइट लाइक इस टाइप का बॉक्स बन रहा होता है जिसमें, है ना, कि पावर पूरी एकदम पावर में आ जाएगी, फिर जाके उसके एक ही रूट बनेगा। तो बेसिकली हमारे इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक ये कहता है ये होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी, अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, काट दो, ठीक है। सो अभी हम देखो ये बोल रहा है 1 माइनस बी प्लस सी, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे
सी को जीरो नहीं रख सकते, बिकॉज अगर यहाँ पे सी को जीरो रख दिया, सपोज अगर सोच के देखो मैंने सी को जीरो रखा यहाँ पे, ठीक है, सी को जीरो रखा यहाँ पे, यह इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो फ्री पार्ट होता है ना, जो एक्स एक्स के एक्स की पावर जीरो का जो कॉन्स्टेंट होता है ना, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, तो इसमें सी को जीरो नहीं पुट कर सकते। अगर हम यहाँ पे बी को जीरो पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बनाते हैं ना, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को बनाते हैं, हमने यहाँ पे क्या रखा, सी को बी को जीरो पुट कर दिया, ए और सी को अगर हम वन वन पुट करेंगे तो भाई ये इक्वेशन बन जाएगी, देखो बी को जीरो पुट कर दिया, ए और सी को वन वन रखा, तो यहाँ पे टू बन जाएगा एक्स, और यहाँ पे बी को जीरो रख दिया, सी और ये तो एक बन गया प्लस एक, तो ये बन रही है इक्वेशन, जिसके सेम इक्वेशन बन रही है, तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, इसके रूट्स इक्वल है ना, और हाँ रूट्स इक्वल है, तो अब इसमें ये जो वैल्यू इसमें पुट रख करके देखते हैं, तुम्हारा बी तो जीरो हो ही गया, बी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो अगर हम a माइनस सी, तो ये दोनों को बराबर रखा था, सॉरी a प्लस सी है, तो a प्लस सी ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, a माइनस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, c को तो जीरो रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, a को जीरो रख देंगे, तो a को जीरो रख देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अगेन दोनों की वैल्यू वन वन होगी, तो इसमें ये दोनों अगेन पॉजिटिव आएगा, तो ये नहीं जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें थोड़ा सा माइंड को क्लियर रखना है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है, ठीक है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया लोगे तो क्वेश्चन का ना आंसर बहुत जल्दी आएगा। सो देखो 20th क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अब मुझे तो कुछ क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा कैसे बोल रहा है, इसमें अल्फा बीटा ए बी एक्स पता नहीं क्या क्या घुसा दिया, मेरे को तो साफ थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का तरीका बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमने पता के लगानी है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये इस जो हमारी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो तुम इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हें एक जो हमारा होता है ट्राइंगल वाला जो होता है ना, जिसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं, वैसा नहीं लग रहा कि इसको हम ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि फाइव स्क्वायर माइनस यहाँ पे अगर थ्री स्क्वायर होगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे फोर की स्क्वायर आ जाएगी, ये इस तरीके से तुम देखने का नजरिया बदलो। यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज माइनस 15 लूंगा, तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं सपोज 15 लेते हैं, तुम्हारा एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 15 तो कितना बन जाएगा, 5 3 15, तो इसकी रूट्स क्या होने से आ रहे हैं, 5 और 3 आ रहे हैं, तो 5 और 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे अगर ये तुम्हारा देखते टिक हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे 10 लेते, अगर हमने यहाँ पे 10 लेते तो माइनस एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x है ना, और फिर प्लस 2, तो यहाँ पे फिर से देखो अब प्लस 10 आ रहा है। अब क्या होना चाहिए, हमें कोई अगर ऐसा बना रहे हैं हम इस तरीके से सॉल्व करें, तो मैं इसमें कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों के जो मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, राइट। जैसे कि ये जो इक्वेशन बन रही थी, ये इक्वेशन बन रही थी, तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई टोटल कितना था 15, इसको हमने 5 और 3 में बांटा तो 5 3 15 है ना, और साइन भी सेम होने चाहिए, तो ये इसको भी इक्वेशन नहीं बनेगी माइनस का, तो तुम छोड़ ही दो, तो यहाँ पे डी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो उस थोड़ा सा थिंकिंग को ब्रॉड करो, ठीक है, उस तरीके से हमारे आंसर भी इजीली निकल आएंगे। सो 21, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट f n डिवाइड्स ये सो दिस इज थोड़ा सा इसको हम हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम छोड़ें है ना, अब तक हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम 20-21 में से एक क्वेश्चन जो इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी जा सकता है क्वेश्चन है ना, इसमें हमारी कुछ ट्रिक्स वगैरह थोड़ी सी काम नहीं करेंगी। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इसमें कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू में इसमें कंसेप्ट होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो भी होता है, सपोज यहाँ पे n होता है तो n इज डिवाइड बाय जो भी होता है 5 है ना, फिर प्लस n डिवाइड बाय 5 2 प्लस n डिवाइड बाय 5 3, ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन जा सकता है अगर तुम्हें समझ में, अगर तुम इतने ज़्यादा हाई लेवल में नहीं सोच पा रहे हो, तो इसमें फिर इस तरीके से इसमें n की वैल्यू 30 है ना, n की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 5 30 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे
पूरा डिवाइड नहीं करना, बट देख लेते हैं कितने तक जा रहा है। एक आ रहा है, उसके बाद रिमाइंडर बचा, तो एक तो पूरा जा रहा है, यहाँ पे +1, यहाँ पे एक भी नहीं जा रहा तो 0, तो बेसिकली 7 आ गए। तो बेसिकली इसका आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें 30 के ऊपर देखें तो 35 इंटू 34, 33, 32, 31 बचेगा। इसमें से अगर इसको बांटोगे, इसमें 5 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारा कितने क्वेश्चन आते हैं 120 में अगर हम उसमें से अगर हमने मैक्सिमम हमने 80 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो हमारा स्कोर कितना जा रहा है, हमारा स्कोर तो 200 जा रहा है ना। 80 क्वेश्चन भी नहीं, इसमें से अगर हमने 70 60 70 80 क्वेश्चन होंगे तो भी हमारा जो स्कोर आएगा वो 150 प्लस जाएगा, है ना। और तो हमारे इतना इस क्वेश्चन को छोड़ना बन सकता है। बट कमेंट मी हु वांट्स कि इसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो इसकी एक मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि इसको बेसिकली सोल्व कैसे करते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं ना। फिर आता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कुछ लेंथी से लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। बेसिकली इसको मैं शॉर्ट भाषा में लिखूं तो ये बोल रहा है कि 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 9 इंटू 9 फैक्टोरियल पे जाओ। अब मुझे तो भाई इतना तो सम तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे ना एपी लग रही, ना जीपी लग रही, ना एचपी लग रही, सॉरी। सो ये इतना काफी लेंथी जा रहा है, मुझे तो इतना आता नहीं है, तो मैं तो भाई अपना अलग से करूंगा, मुझे नहीं आता। तो इसने क्या, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 बढ़ा के 11 फैक्टोरियल, है ना, 9 फैक्टोरियल तक है। यहाँ पे कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 10 फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये इंटररिलेटेड है। सपोज मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ पहली टर्म को सॉल्व करूंगा। पहली टर्म सॉल्व करके मेरा कितना आया, 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब ऑप्शन को चेंज कर रहा हूँ। सपोज मेरा आंसर, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो इतना ही क्वेश्चन था मेरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होते, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होते, यहाँ पे 9 ना था, तो 9 में क्या हो रहा है, 10 11 2 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में 4 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 प्लस 10 फैक्टोरियल कितना, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 10 था, तो क्योंकि 9 था, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 था तो आ जाएगा, 9 था 10 हो गया, तो 2 था, तो 3 प्लस 3 फैक्टोरियल, ये 11 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 फैक्टोरियल। तो मेरे नए, सॉरी, तो मेरे नए क्या बन गए, ऑप्शन ये बन गए। एक सेकेंड, इसमें से कोई निकल नहीं रहा, तो हम 2 स्टेप्स को ले लेते हैं, बेसिकली 2 स्टेप्स को लेते हैं। तो फिर हमारा क्या आएगा, 2 है 9 10, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 3, तो 3 तक लेते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 12, है ना, ये बन गया 12, प्लस ये कितना बन गया हमारा, 3 दूनी 2 दूनी 4, तो 12 4 16। तो ऑप्शन हमारे नए क्या बनेंगे, ऑप्शन बनेंगे हमारे, 3 था तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 5 फैक्टोरियल, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन काट दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 था, ये भी नहीं, 10 प्लस 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 है, तो 4 प्लस 4 फैक्टोरियल, ये भी नहीं, 11 प्लस 10 फैक्टोरियल, basically. So I will solve this question in shorts, okay, and I will tell you, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल के, एंड आई विल सॉल्व इट, ठीक है। सो हम इसमें मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसने देखो, अब इस क्वेश्चन को ना सोल्व करो तो सोल्व करो, बट मैं तो भाई इसको सोल्व नहीं करने वाला। देखो इसमें क्या है, अगर तुम इसके पावर सेट बनाओगे ना, तो इसमें बेसिकली है कितने, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अगर हम तुम देखो ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही है। ए के अंदर कितने हैं, एक के एलिमेंट्स हैं तुम्हारे बेसिकली, क्योंकि तुम देखो वो जो हमारा सेट के अंदर एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तुम्हारा ए के अंदर बेसिकली एलिमेंट्स तो 2 ही हैं, एक ही हैं। वो कौन सा है, जो एक सेट है, उस सेट के अंदर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पावर सेट क्या होंगे, एक तो ये होगा कि 1 2 3, है ना, एक तो ये हो जाए, एक हो जाएगा हमारा 0, है ना, 5 जिसको बोलते हैं। तुम्हारा बेसिकली अगर फॉर्मूला निकाले तो क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है, सॉरी n होता है,
इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बस इतना ही देखना है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 लगा दिए ना तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर यहाँ पे देखो कि एक हमारा बाहर जो एक हमारा लगा दिया, ठीक है, इसके अंदर एक और आ गया, बट वो उससे हमें मैटर नहीं, बिकॉज हमारा एक के अंदर तो एक एलिमेंट है ना, वो एक सेट है, हमें नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा बेसिकली तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, सो उसके बाद आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बिलीव में वेरी इजी होते हैं, बिकॉज इसमें तो अगर तुम कॉन्सेप्ट जाओगे फिर तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत लंबे हो जाएंगे फिर तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 ए बी सी इन जीपी, तो मैं बोलता हूँ कि 1 2 4 ये जीपी में है। अब बताओ ए, जिसमें से ए बी तीनों जीरो से बड़ा होना चाहिए है, बोले ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, ये क्या होना चाहिए, ये जीपी में होना चाहिए। देखते हैं 1 4, ये कितना हो गया 16, तो चेक करो ये जीपी में 4 बटा ए कितना होता है 4, 16 बटे 4 कितना होता है 4, तो हाँ ये सही है। 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा ए, तो मतलब 1 बटा 2 1 बटा 4। अब चेक करो 1 बटा 2 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 1 बटा 2, 1 बटा 4 डिवाइड बाय 1 बटा 2 कितना होता है, हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 1 बटा 2, अगेन सेम, तो ये भी सही। और ये तो इसका वाइस वर्सा ही है अगर तुम ध्यान से देखोगे। ठीक है, क्योंकि तुम अगर रूट करोगे 1/√2 और ये 2 बन जाएगा, इसमें डिवाइड करो क्या हो जाएगा रूट, इसमें डिवाइड करो 1/√2 आएगा, और 2 में √2 डिवाइड करो तो फिर से √2 आएगा। तो बेसिकली तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफी पूछे थे। हमें इसमें क्या करना, जो भी हमें दिया गया है उसमें रिलेटेड एक सिंपल सी हमें क्या बनाएंगे, एक एपीआई जीपी हम ज्यूम कर लेंगे, वहीं से हम क्वेश्चन को टिक कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। अब आ रहा है एचपी, ये बोला कि एचपी, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। तो बोला ए बी सी जीपी एपी में है, तो मतलब 1 2 3 एपी में है। अब इसमें चेक करो कि ये हार्मोनिक मीन में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पे ए 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बटा 2, है ना, ये बन जाएगा 2, ये 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा बी प्लस ये हो जाएगा 5 बटे 2। अब चेक करो ये एचपी में कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर दो, 2 बटा 3 1 बटा 2 2 बटा 5, ये एचपी में है या ये एपी में है, ये नहीं है, चेक करो ना, सिंपल सी बात है। तो 1 बटा 2 माइनस 2 बटा 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 बटा 3 आ रहा है, 2 बटा 5 माइनस 1 बटा 2 चेक करो 10 आ गया, 4 माइनस समथिंग इधर नेगेटिव में जा रहा है तो ये नहीं होगा। तो हमारा दूसरी वैल्यू क्या लेंगे हम 1 2 4, ठीक है, और फिर हम 1 2 4 आ गया, फिर हम 1 और 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, इस पहली 2 वैल्यूज तो सेम ही आएगी 1 और 2 से, तुम्हारी पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू इसमें क्या चेंज आएगा 2 और 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी को ऐड करना है तो 4 और 2 6, 6 बटा 2 2 और 3 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली फिर हमारा इससे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली इससे सॉल्व करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे उल्टा करके, तो ये क्या निकलेगी हमारी, ये हमारी एपी निकलेगी, तो ये इससे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें अज्यूम करना, हम ऑप्शन से, हमारा क्वेश्चन से नहीं कर सकते अज्यूम, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से अज्यूम करेंगे और फिर उसमें क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि एचपी बन रही है नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो मतलब ये ऑप्शन सही है, अगर नहीं बन रही तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बेसिकली करेंगे। अगेन अब 26 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें करना है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को देखते ही तुम अगर देख सकते हो तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों ऑप्शनों को काटा मार दो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, बिकॉज तुम देखो कि जो कोट 15 की वैल्यू होती है ना, कोट 15 की वैल्यू होती है वो 0 से 45 तक कितनी जाती है, इन्फिनिटी से 1 तक जाती है, और फिर क्या करती है 90 डिग्री तक 1 से 0 तक जाती है। तो बेसिकली इसका ग्राफ क्या हो रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है और फिर 45 के बाद धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो बेसिकली अगर इसकी cos 30 की वैल्यू ही √3 होती है, मतलब 1.73 होती है, तो लगभग 15 की तो लगभग 3 के पास तो होगी ऑब्वियसली, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, तो बेसिकली लगभग ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अगर तुम इस यहाँ तक सोच पा रहे तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर इसमें हमें सपोज ये तो अगर तुम्हें 10 15 और 15 की वैल्यूज याद है, डायरेक्ट पुट करो आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 12 या 14, जिसमें शायद तक 14 आंसर है। बट अगर किसी को वैल्यू भूल गए तो कैसे निकालोगे, तो 10 15 क्या होता है 10 45 माइनस 30, है ना, फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे 10 45 माइनस 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 45 10 30,
इस तरीके से हमारे 10 15 की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी सेम तरीके से हम कोट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वैल्यूज याद तो सीधा पुट कर लो, तो आई विल प्रेफर कि थोड़ी सी तुम वैल्यूज 15 डिग्री की ये भी वैल्यूज याद रखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे एक आधा मिनट बचाएंगे, है ना, और इस हम आज क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। सो 27 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों ए बी सी कितने में एक ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल का मतलब ए बी सी तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अभी साइन ए कोस बी माइनस कोस सी, है ना, तो बेसिकली क्या है कि देखते हैं कि इसमें से कौन से एंगल इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने ए 90 रखा तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। अब 0 लाना है तो हम अगर कोस की कोई भी वैल्यू रख लेंगे, फिर भी इन दोनों का सम जो होगा ना, बेसिकली इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू ये क्या है कोस बी और प्लस कोस सी है ना, इज इक्वल टू साइन ए। तो ये एक कभी नहीं हो सकता। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर तुमने b को 90 रखा, यहाँ पे b को 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, b को 90 रखोगे तो ये तो 0 ही हो गया। और यहाँ पे बच्चे के पीछे अगर हम साइन a और c को क्या रखें 45 रखें तो क्या हो जाएगा, साइन a मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2 कोस 45 कितना होता है 1/√2, है ना। तो बेसिकली b की वैल्यू कितनी हो सकती है π/2 हो सकती है। बट हियर इज अ ट्विस्ट, अगर तुम कोस c की वैल्यू पे अगर π/2 रखोगे, कोस c की वैल्यू π/2 रखो तो कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज कोस 90 0। ये अगर इसमें 45 इसमें 45 इसको भी क्या कर रहा है, फिर से अगेन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही है, इसके अलावा हमारे पास और कंडीशन में तो इसका आंसर क्या आ सकता है, बी भी आ सकता है। सो आई नो कि इफ एनीवन हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन तो कमेंट करना, ठीक है। सो हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन देख के मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 10 की कुछ वैल्यू दी गई है, 10 अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे 10 2 अल्फा की वैल्यू होती है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि 10 ए अल्फा प्लस बीटा का कुछ ऐसा फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे अगर दोनों से 10 लगा दूं तो क्या बनेगा हमारा 10 अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पे 1 बन जाएगा। 10 π/4 कितना होता है 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 बन गया। अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 बीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू हमारा आ गया 1, या फिर इसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, है ना, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू भी है ना। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तुम्हारे पास उसके बाद 10 टू इसका अगर फॉर्मूला क्या होता है 10 टू बीटा का, क्या लिखेंगे 10 टू 10 बीटा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इफ योर कैलकुलेशन सो फास्ट तो ये क्वेश्चन 40 या 60 सेकंड्स में इजीली हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन लीव, है ना, बिकॉज इसमें तुम 40 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, 50 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, स्टिल यू हैव 160 170 स्कोर, जो कि बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। बिकॉज जीटी में आराम से 200 प्लस स्कोर हो जाता है, 200 250। एंड अगर हम इसमें यहाँ से अगर 150-160 स्कोर करते हैं मैथ में तो हम एक मेरिट आउट होने का भी चांस नहीं बचता है, ठीक है। सो उसके बाद आता है 29th जो है 1045 प्लस थीटा, है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। तो बेसिकली हमें क्या है, हमारा जो एंगल्स जो है ना, वो जो थीटा है वो -π/4 से π/4 के बीच में रेंज करता है ना, लाई करता है। बट यहाँ पे π/4 भी नहीं ले सकते। तो जहां तक मुझे दिख रहा है इसमें, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आती है जैसे कि π/6 बचती है ना, π/-6 π/6 बचती है, या फिर 0 बचती है। तो सबसे पहले 0 के साथ जाता हूँ, है ना। तो 0 रखूंगा तो 10 ये 0 जाएगा तो 10 14 कितना होता है 1 होता है। साइन 45 क्या हो गया, साइन मैंने 0 लिखा तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे इज इक्वल टू 1। तो मतलब 0 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसके अंदर भी आ रहा है। तो मतलब हमारा थीटा यहाँ पे 0 रखें तो आंसर आ सकता है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, cos 0 कितना होता है, cos 20 मतलब इंटू 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos, सॉरी वो स्लाइड स्वाइप होगी भाई। यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना हमने, cos 2 थीटा कितना आ गया, हम 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो भी इसमें 1 होगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है tan थीटा इज इक्वल टू -5/12 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। सो अभी देखो ये इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का खेल है, थोड़ा सा तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, इसमें tan और इसमें cos। अब ये बोल रहा है कि tan की वैल्यू जो माइनस में है, तो tan की वैल्यू या तो इसमें माइनस में हो सकती है या फिर इसमें माइनस में हो सकती है, ये चीज में आते हैं। अब पहला ऑप्शन देखो, बोल रहा है कि जो साइन की वैल्यू है वो प्लस की हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती। अब प्लस की तो इसमें हो जाएगी, अगर वो आंसर इसका इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्लस हो जाएगी, अगर इसमें लाई करेगा तो माइनस हो जाएगी। तो मतलब दोनों ही वैल्यूज हो सकती है, और है ना, दोनों ही वैल्यूज हो सकती है, बिकॉज अगर वो इस जो थीटा है वो इसमें लाई करेगा तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव आएगा, है ना, अगर इसमें लाई करेगा तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा बस अगर इतने तुम्हें इतनी चीज पता है तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर 5 to 10 सेकंड में इजीली कर सकते हो, राइट। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, बिकॉज अगर 120 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, 10-15 क्वेश्चन जो काफी लेंथी होंगे, वो तुम्हारे सिर्फ इसीलिए होंगे कि तुम उसमें टाइम वेस्ट करो। ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहो तो इजिली छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कैसे करोगे, तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम, 7π/8 है ना, इसकी पावर 2 रखेंगे और उसके बाद 4। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको हम ये लिखें, कोस स्क्वायर थीटा लिखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम कोस 2 थीटा कितना हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, इस तरीके से हम उल्टा चलते जाएंगे, यहाँ पे इसको इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे पावर 2 में रह जाएगी, फिर से रखेंगे, तो यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो काफी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, और तो हमें इस क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें करना है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि इसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट, बिकॉज हम क्या रहेगा, हम 40 में से हमने अभी 3 या आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है ये। सो अगर हम 40 में से हमारे 4 भी क्वेश्चन छूट जाए तो नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि 120 में से कितने छूट रहे हैं, मतलब 12 छूट रहे हैं, हम 40 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो भी बहुत बहुत अच्छा स्कोर आएगा, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अभी इस क्वेश्चन का देखो, अब हम जो आंसर निकाले हैं वो काफी शॉर्ट टाइम में निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास बाद में क्वेश्चन टाइम बचता है, तुम इसका आंसर निकालने के लिए इसके लिए जा सकते हो, वो भी किस तरीके से, इस तरीके से निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तरीका है। अब देखो, अब बताओ कि अब इसने थीटा कुछ ना, तो इसमें इसने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हैं, तो ऑप्शन में भी कोई कुछ नहीं है, तो मैं तो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, मैं तो अपना क्वेश्चन बनाऊंगा, अपने ऑप्शन बनाऊंगा, उसी के सॉल्व करूंगा। अब बताओ मेरे को, अगर मैं थीटा 0 रखूं यहाँ पे, राइट, अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 रखूं तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज दोनों क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो cos 2 थीटा कितना होता है, अब 0 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे कोई सेटिस्फाई नहीं करना है, यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, पहले कितना आएगा, तो sin 45, यहाँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि sin π/4, अगर यहाँ पे आगे भी sin π/4 आ जाएगा, sin स्क्वायर 0 आएगा, तो sin 45, ये तो 1 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है 2 sin थीटा, sin 45 की वैल्यू 1/2, ये भी नहीं हो सकता। cos थीटा, cos की वैल्यू कितनी आ रही है, cos हमारा कितना है, अगर हम 0 रख देते हैं ना, तो हमारा, सॉरी, हाँ, ये हो सकता है cos 0, यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 आएगा, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो बेसिकली इसका आंसर cos 2 थीटा सही हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हम थीटा पुट कर देंगे, अगर एक या दो से ऑप्शन फिर से सेटिस्फाई हम थीटा चेंज कर देंगे। सपोज यहाँ पे अगर इसलिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे यार दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे थीटा हमने पहले 0 रखा, हम अगर यहाँ पे फिर से स्टिल सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम π/4 रख लेंगे, ठीक है, वेरी इजी। अगेन ये 4th क्वेश्चन हो गया, है ना, जो तुम छोड़ सकते हो। वाई छोड़ सकते हो, बिकॉज इस ऑप्शन को, अगर इस क्वेश्चन को तुम करने जाओगे तो बेसिकली, एक सेकेंड ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि बेसिकली क्या थी, हाइट ये थी, है ना, और तुम्हारा, हाँ, एक सेकेंड, टावर इज सराउंडेड बाय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शाफ्ट h, है ना। तो बेसिकली ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारा थीटा जो था, यहाँ पे एक थीटा ये है, ये 2 थीटा है, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है, इसकी वैल्यू तुम्हें h दी गई है, और तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 30 और 60 रखोगे ना,
तुम्हारे इसमें से 2 ऑप्शन सेम कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए काफी तुम्हें पहले तुम्हें इस ट्राइंगल से तुम वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, फिर तुम इस ट्राइंगल से वैल्यूज निकालोगे, फिर तुम स्टिल इसको सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें काफी क्वेश्चन काफी लेंथी पड़ जाएगा। होगा तो इसी तरीके से कि तुम पहले इस ट्राइंगल को लोगे, ठीक है, इसमें पहली इक्वेशन बनेगी कि tan 2 थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगी, फिर tan थीटा की वैल्यू समथिंग आ जाएगी, फिर यहाँ से 2 थीटा को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो ऐसी बेसिकली क्वेश्चन लेंथी जाएगा। और फिर अगर तुम ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तुम इसमें थोड़ा सा इजी करना चाहो तो यहाँ पे h की वैल्यू 1 पुट कर दो, इजी, सब में h है तो यहाँ पे h सब जगह काट दो, जहाँ पे भी h है यहाँ पे 1 पुट कर दो, थोड़ा सा तुम्हें एक न्यूमेरिकल हेल्प मिल जाएगी, बट स्टिल ये लेंथी क्वेश्चन है तो वी कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 35 क्वेश्चन, ये देखो क्योंकि टावर की लेंथ जो होती है ना वो क्या कहती है, x मीटर बढ़ जाती है, x मीटर बढ़ जाती है, कितने से, पहले कितनी आती है, एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू थीटा, पहले 60 था फिर थीटा हो जाता है, कितनी बढ़ जाती है, x बढ़ जाती है, ठीक है, ये x बढ़ जाती है। फिर बोले टावर की हाइट कितनी थी, √3x थी। देन मुझे तो नहीं पता भाई x उस क्या है, मुझे तो भाई मैं तो भूल गया x को, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं x को वैल्यू पुट कर दूंगा, x की जगह x की वैल्यू होती है ना x की, तो उसकी वही वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगी 1, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा √3। तो बेसिकली हमने x की वैल्यू पुट कर दी ताकि हमें कोई सॉल्व करना ना पड़े, हम x से दूर ही हो जाएं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली अब पूछा कि थीटा की वैल्यू बताओ हमारी कितनी है, तो हम पहला अगर हमें पहली स्टेटमेंट हम पहले अगर इसमें जाएं, पहला हमने ट्राइंगल लेंगे तो हमारा tan 30 आएगा, tan 60 कितना था √3। ये अगर हमने x नहीं है यहाँ पे, इसको x नहीं लेंगे, x छोड़ो h लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे √3/h आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। इसमें लेंगे तो थीटा लेंगे तो कितना आएगा, थीटा लेंगे तो क्या बनेगा tan थीटा, है ना, tan थीटा लेंगे तो कितना आएगा √3/1 + 1, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ रहा है √3/2। अब देखो √3/2 सॉरी ये गलत हो गया, तो हाँ, तो ये कितना आ गया 1.732, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 2 से डिवाइड, मतलब बेसिकली है तो ये 1 से छोटा। अगर हम थोड़ा सा साइन के थोड़े से ग्राफ की तरफ बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ, मतलब ग्राफ से तुम नॉर्मल ग्राफ क्या होता है, हम थोड़ा सा बेसिक ग्राफ निकालेंगे। 10 की वैल्यू जो होती है वो 0 से क्या आती है, इन्फिनिटी तक जाती है, कहाँ जाएगी, 0 से 90 डिग्री पे जाने पे हमें पता है 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 0 से 1 जाती है, ये 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में, है ना। और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, है ना। तो बेसिकली इसका जो आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास, 1/√3 कितना होता है 1/7.32, है ना। अब ये देखो इसमें से वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये तुम्हें थोड़ा सा पता लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि देखो एक को डिवाइड कर रहे हो तुम 1.7 से और 1.7 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू जो बड़ी है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो वो 30 डिग्री के और 45 डिग्री के बीच में आएगी, तो यहीं से तुम ऑप्शन बी को टिक कर दो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें थोड़ा सा डीप पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कि वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी और यहाँ से आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन के थोड़ी सी जगह बना लूं मैं, एक्स को मिटा दूं, राइट, तो एक सेकेंड, राइट। सो हमारा क्वेश्चन आता ही है अगेन, इसमें x की वैल्यू बताओ, छोड़ो मैं तो भूल रहा हूँ उसको। अब देखो, अब बोल रहा है कि 10 की वैल्यू, अब इसमें हम एक वैल्यू पुट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, 10 इनवर्स में है तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली इसका कुछ सम करेंगे और 10 उधर जाएगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो कि यहाँ पे अगर हम 1/2 है, 1/2 है, तो तुम्हें अगर प्रैक्टिस है तो तुम इजीली तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मेरा 1/2 और 1/2 3 होता है ना, 1 + 1/2 और माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी, और 1/3, इसको डिवाइड करने पे 1 ही आता है। सॉल्व कर लो चाहे तुम, 6 हो जाएगा, 3 + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये भी 6 है तो 6 - 1/6, है ना। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, है ना, 3/2 5, ये 5, ये 1 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, अगर तुम इतना नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या 4 ऑप्शन है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे 10 को तुम छोड़ ही दो, 10 को छोड़ दो, 10 इधर ले आओ, तुम्हें बस इतना ये फॉर्मूले पता करना है, जैसे कि 1/2 + x डिवाइड बाई 1 -
x अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें बस x की वैल्यू चार पांच वैल्यूज, तुम पहली वैल्यूज पुट करो तुम्हारे पास पहले आंसर आ जाएगा। अगर हार्ड लक होगा तो लास्ट में आ जाएगा, बट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कोई कंसेप्ट से जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंसेप्ट से जाएंगे तुम्हें हो सकता है फॉर्मूला भूल जाए, कभी कुछ भूल जाओ, क्या मत था हमारी भाई, सिंपल से आंसर हो रहे हैं, है ना। फिर आता है ये क्वेश्चन देखो, देन व्हाट इज द वैल्यू, अगर हमारे पास ये एक है, ठीक है, अब बताओ 10 x की वैल्यू बताओ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अगेन x की वैल्यू, ठीक है बताते हैं भाई, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी इसकी, सॉरी। सो 3 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना चाहूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले आ दूं कहीं से, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 4 ले आऊं, पाई बाई 4 ले आऊं, और इसका भी पाई बाई 4 ले आऊं, तो कितना आ जाएगा, 3 कोस पाई बाई 4 कितना होता है, सॉरी पाई बाई 4 तो लाएंगे मतलब 1 बाई रूट 2 से लाएंगे ना, तो पाई बाई 4 तो 3 इंटू पाई बाई 4 मतलब 45 तिया कितना होता है, 45 तिया होता है, और 45 यहाँ पे भी 45 45 चौका 90, सॉरी 45 चौका 180, हाँ हाँ ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन था। देखो कैसे हुआ, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, अब देखो इज इक्वल टू पाई। अब अगर सपोज तुम देखो ये पाई है, तो अगर मैं इसको और इसको बराबर लूं, मतलब दोनों की x की वैल्यू हमने 45 रखेंगे, है ना, और तुम्हें पता है 45 पे साइन इनवर्स, साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे 4 साइन कितना हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स x हो जाएगा, फिर कोस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 45 तुम 1 बाई रूट 2 लिखोगे, 1 बाई रूट 2 है ना, क्योंकि 45 पे कितनी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, अगर यहाँ पे तुम 1 बाई रूट 2 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू पाई बाई 4, 4 से आंसर 4। तो ये तुम ऑप्शन से अगर तुम जाओ, ऑप्शन से जाओ, अगर यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ से जाओ। सो 38th क्वेश्चन, सो इफ tan थीटा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू ये भाई, तो मुझे तुम इसकी वैल्यू बताओ। मैं तो भाई देखो tan a प्लस बी प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू ये, तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि एक फॉर्मूला सा बन रहा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, है ना, ये इधर आ गया, ये 1 के मल्टीप्लाई में था, इसको इधर क्या बचा, एक बचा, है ना, क्योंकि अगर इसको सीधा इधर माइनस से लेके आते यहाँ पे 0 बचता, अगर हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये 1 क्या है, यहाँ पे 10 अपॉन 1 अपॉन 45, क्योंकि 10 की इसकी वैल्यू 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी 10 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो अब देखो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब भाई यहीं से क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अल्फा प्लस बीटा ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 45 कितना है हमारा, इसका अल्फा प्लस बीटा का आंसर हो जाएगा, तो ये 4 पाई बाई 4 आंसर, सिंपल। 39th क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है, ओके इस क्वेश्चन के पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, इफ यू नो द कंसेप्ट तुम्हारा आंसर बेस्ट इन सेकंड्स होगा, इफ यू डोंट नो द आंसर तुम्हारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तुम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बिकॉज ये 5th और 6th क्वेश्चन है अभी तक छोड़ने का, तो बहुत क्वेश्चन है छोड़ने को। देखो 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan 9 थीटा, तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारा 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई में तुम्हारा 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है, ठीक है। तो इसमें तुम पता चले तो तुम्हारा थीटा, तो इससे क्या निकलेगा, थीटा प्लस 9 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45, और यहाँ पे दोनों तरफ 10 लगाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, तो इसके आंसर बी। अगर तुम्हें तो कंसेप्ट पता है तो तुम्हें बहुत ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं पता, बिकॉज कहीं भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं पता तो इफ यू कैन लीव सिंपल, बिकॉज 70-80 क्वेश्चन हो जाए तो भी बल्ले बल्ले है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये तो भाई क्वेश्चन बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है, बस मैं तो क्वेश्चन देखा और 0 टिक कर दिया। कैसे, देखो 0 साइन, एक तो देखो 0 डिग्री हम देखें, 0 डिग्री देखें, एक तो 0 डिग्री ना, 0 डिग्री, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो इसमें कितनी आएगी लाइनें, इस क्वाड्रेंट में बेसिकली 9 लाइनें,
यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। तुम्हें पता है कि साइन की वैल्यू एक तो इसमें पॉजिटिव, एक इसमें पॉजिटिव, उसके अलावा इसमें नेगेटिव, इसमें वो नेगेटिव, तो इसकी इन दोनों की वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी बेसिकली, है ना। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू साइन 10 की वैल्यू देखो, साइन 10 की वैल्यू जो होती है और यहाँ पे जो साइन 170 की वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो यहाँ से वैल्यू कट जाएगी, है ना। ऐसे हर एक वैल्यू का एक ऐसा बनता जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कटती जाएगी ना, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। सो दिस सो हम इन क्वेश्चनों का हम एक ट्रिक से करें ना, थोड़ा सा बस बेसिक सेंस लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन बड़े इजी हैं, है ना। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन लेंथी हम बना देते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, बट एक्शन में होता नहीं है। हमें बस कोई भी क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि अगर क्वेश्चन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके हम आराम से कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे बस 4-5 क्वेश्चन छोड़े, है ना, वो भी कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन क्या लेंथी है। आई विल प्रेफर कि उन क्वेश्चनों को तुम पहले तो मत ही करना, अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें लगे हमारे पास टाइम है तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, है ना। सो दिस वाज द पार्ट ए, है ना, एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, है ना। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, इस तरीके से हम लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 2012 से लगभग क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे थोड़े से अभी थोड़े से हार्ड आने क्वेश्चन लगे हैं, तो बेसिकली आई वांट कि मैं 2022, 23, 24 के हम जो क्वेश्चन है 22, 23 के क्वेश्चन है वो पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं, ताकि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन के पहले वाले थोड़े से क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, तो तुम्हें भ्रम नहीं रहना चाहिए ना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, जय हिंद, राइट, बाय।